हेलो साथियों, मैं वीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो ये फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चल रही है। ये हमारी 6 नंबर की क्लास है। 5 क्लास हमने कर ली है, जिसके अंदर हमने हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत कैसे हुई थी, जो अलग अलग विद्वानों ने जो काल का विभाजन किया, उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, वो सारी बातें हमने देख ली है। आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे कि जो सर्वमान्य मत क्या है, यानी सभी ने जो काल विभाजन का है वो एक मत होकर कौन सा माना है, वो हम देखेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, बिना समय गंवाए बात करते हैं हम आज जो सर्वमान्य मत है उसके बारे में। तो सर्वमान्य काल का जो विभाजन किया गया है, उसके अंदर जो आदिकाल है, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था, और जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा उन्होंने चारण काल कहा है, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। तो वही जो आदिकाल है, उस आदिकाल की जो सभी ने जो एकमत होकर जो मानी है, वो 1000 ईस्वी से माना है। वैसे 993 ईस्वी के लगभग है, वो हमारे किसका होता है, रामचंद्र शुक्ल का होता है। तो लगभग ये बीच का जो लिया गया है औसत के हिसाब से, तो 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक है, वो आदिकाल माना गया है। और ये जो काल विभाजन है आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में आता है हमारा भक्ति काल। तो भक्ति काल की समय सीमा है 1350 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक माना है। फिर है रीति काल, जो 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक है। और फिर आता है हमारा आधुनिक काल, जो 1850 ईस्वी से लेकर अब तक है। अब जो ये आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, वो हम देख लेते हैं। पहले जैसे भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग है, जिस हिंदू युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और जो भक्ति काल है, वो भक्ति काल है, उसको जागरण काल कहा जाता है। भक्ति काल को जागरण काल कहा जाता है। तो ये पुनर्जागरण काल है भारतेंदु युग, इसको 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक है, वो भारतेंदु युग माना जाता है, भारतेंदु काल माना जाता है। इसके बाद में आता है हमारा द्विवेदी युग, ये जो जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। इसको 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक माना गया है। फिर आता है छायावादी युग, जिसके अंदर प्रसाद, पंत, निराला और युग, यानी प्रसाद, पंत, निराला युग कहा गया है। इसके अंदर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, ये और एक महादेवी वर्मा, ये 4 महत्वपूर्ण जो कवि है छायावाद के। 1920 से लेकर 1936 तक इसका काल है, वो माना गया, समय सीमा है। फिर आता है प्रगतिवाद, जिसको हम साम्यवादी युग कहा जाता है। 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक माना गया है। इसके बाद में आया हमारा प्रयोगवाद, जिसमें तार सप्तक की रचना हुई, जो अज्ञेय ने तार सप्तक का जो प्रकाशन किया था। अब तक जो 4 तार सप्तक है उसका प्रकाशन हो चुका है, आगे हम इसको विस्तार से देखेंगे। अज्ञेय युग भी कहा जाता है इसको। 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक माना गया है। इसके बाद में हमारा है नवलेखन युग, जिसको हम नई कविता बोलते हैं। इसको 1953 ईस्वी से अब तक माना गया है। तो ये जो काल का विभाजन है, ये काल विभाजन सर्वमान्य मत है, सभी ने इसको स्वीकार किया है। तो ये काल विभाजन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब है अन्य जो इतिहासकार है, उनकी जो रचनाएं देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है हमारे। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, इसकी एक रचना हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, याद रह जाएगा। ये जो विलोचन जो शब्द आया नहीं यहाँ पर, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, तो वी हटा देंगे तो लोचन का मतलब होता है आंख, और आंखों से हम करते हैं दर्शन। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये नाम आ गया दर्शन। तो दर्शन आंखों से होते, इसलिए इनकी है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष ने, उसकी रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी। डॉक्टर भगीरथ मिश्र है, उसकी रचना हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास
इसको हम जल्दी में देख लेते हैं। ये रचनाएं ये आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ज्यादा ट्रिक है नहीं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आगे जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे उसकी आपको बहुत सारी ट्रिकें बता दी जाएगी जो आपको याद करने में आसानी हो। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। आगे पंडित रामनरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, जो 2 भागों में है। एक भाग है जिसका प्रकाशन 1917 में हुआ था और दूसरे का प्रकाशन 1926 में हुआ था। मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य। एक तो ये रचना होगी राजस्थानी भाषा और साहित्य, दूसरी राजस्थानी पिंगल साहित्य। 2 रचनाएं मोतीलाल मेनारिया की। यानी इन रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वो रचना ली गई है जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई है, पूछते हैं। डॉक्टर वचन सिंह की रचना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1930 ईस्वी। नंद दुलारे वाजपेयी की रचना हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931 ईस्वी। रमाशंकर प्रसाद उसका हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1930 ईस्वी। अब देखिए ये जो कंफ्यूजन करने वाली है इनको आप अच्छे से याद करना है। एक रचना और है गया प्रसाद शुक्ल सने, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय 1951 ईस्वी। अब देखिए डॉक्टर वचन सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, रमाशंकर प्रसाद और गया प्रसाद शुक्ल सने। और एक है श्री रामनरेश त्रिपाठी, इसका हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1923 ईस्वी। अब इनमें ज्यादा देखो, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये तो डॉक्टर वचन सिंह का हो गए। फिर यहाँ से देखो नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय, फिर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1923। तो ये जो अलग अलग है इनको आपको याद रखना कि भाई इनकी रचनाओं का नाम क्या। जैसे मान लिया हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, परिचय और इतिहास का ही फर्क है। तो ये परिचय वो गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है और रमाशंकर प्रसाद है उसका है वो इतिहास है, और नंदुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास उनका भी इतिहास है। तो ये जो कंफ्यूजन वाली है ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे हमारा है डॉक्टर हरदेव बारी, प्राकृत साहित्य का इतिहास 1921 ईस्वी। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसकी पुरानी हिंदी। हरदेव बारी की प्राकृत साहित्य का इतिहास और वियोगी हरि की ब्रज महादुरी सार 1923 ईस्वी। तो ये रचनाएं थी जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। आगे देखिए बाद में हमारा है श्री गौरी शंकर द्विवेदी, इसकी रचना सुकवि सरोज 1927 ईस्वी। तुलसीदास का जन्म सर्वप्रथम इसी पुस्तक में मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास का जन्म है वो सौरव माना गया है, वो किस पुस्तक में? तो जो गौरी शंकर द्विवेदी की रचना सुकवि सरोज जो 1927 में प्रकाशित हुई थी उसी रचना में है वो हमारा तुलसीदास का जन्म है वो सौरव लिखा गया है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने उसकी रचना हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की रचना है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी। और सुमन राज्य की रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 1996 ईस्वी। तो ये जो रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे जो शुरुआत में जो आदिकालीन जो साहित्य है उसमें लिखी गई और उसके अलावा जो लिखी गई, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ दे तो इन रचनाओं को आपको अच्छे से याद करना है। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, बार बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। आगे जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं जो हमारे हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो उन पत्र पत्रिकाओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा पत्र कब प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक था, मासिक था, या उसका जो प्रकाशक कौन था, प्रकाशन वर्ष। तो ये सारी चीजें जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स आपको करवाया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।